की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र और आपके इस चुनाव के उम्मीदवार और मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और ऐसी भयंकर धूप में भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूर्वांचल के प्रवेश द्वार का नमन, मार्कंडेय महादेव के दरा, बाबा किनाराम के पुण्यभूमि, शहीद के धरती का नमन, रउआ आप सब इनका हाथ जोड़ी के परिणाम। भाइयों और बहनों, 2 दिन बाद 19 तारीख को आप सभी को पूर्वांचल को अपने इस बेटे के लिए भारी संख्या में बूथ पर पहुंचना है। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। साथियों, ये सोचकर घर मत बैठिएगा कि 6 चरणों के चुनाव में तो मोदी को सरकार बनाने लायक सीटें मिल ही गई है, अब कौन बूथ तक जाएगा। साथियों, मत भूलिए, मोदी की जीत को और भव्य बनाने का काम पूरे पूर्वांचल का ही है। आपका हर वोट मेरी ताकत बढ़ाएगा, मेरी सरकार को मजबूत बनाएगा, ताकि हम देश को और अधिक मजबूत बना सके। साथियों, बुरी तरह हार देख करके सपा बसपा सहित ये तमाम महामिलावटी आज पूरी तरह से पस्त है। याद कीजिए, इन्होंने मोदी हटाओ के नाम से चुनाव अभियान शुरू किया था। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी
और न जवाब दे पाए। ये देश को नहीं बता पाए कि 21वीं सदी के भारत में स्थिर सरकार कैसे देंगे। ये देश को नहीं बता पाए कि दर्जन भर चेहरों का स्वार्थ देश हित में कैसे हो सकता है। ये देश को नहीं बता पाए कि साल 6 महीने में ही सरकारें गिरती रहेगी तो देश का भला कैसे होगा, गरीब का भला कैसे होगा, विकास कैसे होगा। ये देश को नहीं बता पाए कि इनके विकास का मॉडल क्या है। ये देश को नहीं बता पाए कि राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद पर इनका क्या कहना है। भाइयों और बहनों, इन्होंने सिर्फ झूठ, अफवाह और गाली गलौज का मॉडल इस पूरे चुनाव अभियान में देश के सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ जातिवाद का मॉडल आप सबके सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ उनका मॉडल डर का मॉडल रखा है, डराने का, भय पैदा करने का। इन्होंने सिर्फ विरोध का मॉडल देश के सामने रखा है। सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कोई कारण बनता है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने का कारण बनता है क्या? ये तो शहीदों की धरती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले विरोधी शहीदों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एयर स्ट्राइक का विरोध क्या उचित है? एयर स्ट्राइक का विरोध उचित है? सेना के पराक्रम का विरोध उचित है? घुसपैठियों की पहचान का विरोध करना, नागरिकता कानून का विरोध करना, 3 तलाक कानून का विरोध करना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करना, लोकपाल की नियुक्ति का विरोध करना, शत्रु संपत्ति कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोदी का विरोध करना।